हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो लोकोक्तियाँ हैं और मुहावरे हैं। तो ये इंटरमीडिएट क्लास और फर्स्ट ईयर और हाई स्कूल तक के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और बेसिकली ये इंटर के लिए ही है। और जिन बच्चों ने पूरे वर्ष अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए, किसी कारणवश परीक्षा का उतना अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए उपयोगी रहेगा। तो शुरुआत करता हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस की। तो इडियम्स फ्रेजेस कहीं से ले सकते, तो शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा, जिसका पूर्ण स्वामित्व हो। तो होल एंड सोल, होल एंड सोल ये फ्रेजल है, आपको दोनों याद कर लेना है। कभी कभार होल एंड सोल आ सकता है और कभी कभार ऑल इन ऑल। तो जैसे एक सामने देख रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल इन अवर कंट्री, यानी जो पीएम है, प्रधानमंत्री जी हमारे देश के सब कुछ हैं, ये सर्वे सर्वा ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये बेड ऑफ रोजेज। अगर बेड ऑफ रोजेज की बात की जाए, इसका मतलब होता है फूलों की सेज। अगर हम कहें लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, जो जीवन है हमारा ये फूलों की सेज नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो रेड कलर से निशान है हमारा गैस है और उसी पर ही हम चर्चा करते हैं। 4 नंबर आप देख रहे हैं कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़, काज ऑफ क्वेरल, और इसे भी कहते हैं ये बोन ऑफ कंटेंशन। तो एक साथ हमने 3 फ्रेजल बताए हैं, एक साथ 3 इडियम्स एंड फ्रेजेस बताए हैं। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, केस ऑफ क्वेरल और ए बोन ऑफ कंटेंशन। जैसे कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जैसे कश्मीर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़े की जड़ है। आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है एन एक्स टू ग्रिंड, स्वार्थ पूर्ति। जिस प्रकार से एक चक्की होती है वो पीस देती है आटे को, तो ये फ्रेजल होते हैं। इनका कोई वैसे सेम मीनिंग निकल आए तोड़ के, वैसा जरूरी नहीं है। ये पीपुल विल फ्लेटर यू व्हेन दे हैव एन एक्स टू ग्रीन, यानी जो लोग आपके साथ, फ्लेटर में से चापलूसी, जो लोग आपके साथ चापलूसी करते हैं उसका मतलब होता है उनका कोई स्वार्थ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर पे हम देख रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट छूट गया है। एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय, एकदम अंतिम क्षण पर। ही रीच्ड द स्टेशन एट द 11th आवर, मतलब क्या हुआ, वो बिल्कुल अंतिम समय स्टेशन पर पहुंचा। सो ही मिस द ट्रेन, इसीलिए उसकी ट्रेन छूट गई। आगे बढ़ते हैं। एन एप्पल ऑफ वंस आइज, इसका मतलब होता है वेरी डियर। जो वेरी डियर का मतलब होता है बहुत ही प्यारा। माई फ्रेंड इज वेरी पॉपुलर इन द कॉलेज एमंग स्टूडेंट्स, और जो मेरा मित्र है वो कॉलेज के और दोस्तों में और विद्यार्थियों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसका मतलब, एक बार फिर से देखते हैं। एन एप्पल ऑफ वन साइज, वेरी डियर, बहुत ही प्यारा। तो यूज करते हैं इसे, माई फ्रेंड इज़ वेरी पॉपुलर इन द कॉलेज यमंग स्टूडेंट्स, मेरा मित्र विद्यार्थियों के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध है, पॉपुलर है। सो ही इज एन एप्पल ऑफ देयर आइज, इसका मतलब है इसीलिए वो सबकी आंखों का तारा है। एट 6 and 7 इन डिसऑर्डर, तितर बितर, इसका मतलब होता है स्कैटर, स्कैटर्ड, फैल जाना, बिखर जाना, बिखर जाना, फैल जाना, स्ट्रेच होता है। ही इज ए वेरी लेजी बॉय, वह बहुत ही आलसी लड़का है। सो हिज रूम इज ऑलवेज एट 6 and 7, इसीलिए उसका जो कमरा है उसमें जो सामान रखा है वो बहुत ही अस्त व्यस्त रहता है, तितर बितर होता है। आगे बढ़ते हैं। एट डेजर्स ड्रॉन, वाइटर एनिमीज, खुली शत्रुता, और अगर अपने शब्दों में कहें कट्टर दुश्मन। ठीक है, कट्टर दुश्मन। वंस दे वेयर फ्रेंड्स, पहले वो सब मित्र थे। वंस दे वेयर फ्रेंड्स, पहले वो मित्र थे, ये बता रहा है। और नाउ दे आर आई डेगर्स ड्रॉन विथ ईच अदर, और अब एक दूसरे के बीच में खुली शत्रुता है, वाइटर एनिमीज। आगे बढ़ते हैं। एट होम इन, इसका मतलब होता है वेल वर्स्ड इन दक्ष, दक्ष का मतलब होता है बहुत ही एक्सपर्ट, कुशल। ठीक है, यानी ए पर्सन हु इज ए वेरी स्किलफुल इन एनी स्ट्रीम। ठीक है, किसी भी चीज में बहुत ही ज़्यादा, किसी भी चीज़ में, किसी भी स्किल में बहुत ही ज़्यादा चतुर है, तो उसको कहते हैं एक्सपर्ट। ठीक है,
और एक फ्रेजल है जैसे यू डोंट नो दैट पीपल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, आप नहीं जानते हैं ये लोग ऐसी कला में बहुत ही निपुण होते हैं। अपने हिसाब से, मॉडल में नहीं, अपने हिसाब से बता दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि ए ग्रीक, ऑल ग्रीक एंड लैटिन, ऑल ग्रीक एंड लैटिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत ही कठिन। ही स्पोक इन फ्रेंच, वो फ्रेंच भाषा बोलता है। हिज स्पीच वाज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मोस्ट ऑफ अस, यानी हम सभी के लिए या अधिकतर लोगों के लिए उसके जो वर्ड हैं वो बहुत ही कठिन है समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ए रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट डे। द रिपब्लिक डे इज ए रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में जो रिपब्लिक डे है, जो 26 जनवरी होता है गणतंत्र दिवस, वो बहुत ही ऐतिहासिक डे है। आगे बढ़ते हैं। ए वाइट एलिफेंट, तो समथिंग वेरी कॉस्टली टू मेंटेन, बहुत मूल्य की वस्तु किंतु बेकार। ही कैन नॉट मेंटेन हिज पेट्रोल कार दीज डेज, यानी जो उसकी गाड़ी पेट्रोल से चलती है उसको मेंटेन नहीं करवा पा रहा है, क्योंकि इट हैज बिकम ए वाइट एलिफेंट फॉर हिम नाउ, अब उसके लिए वो बहुत ही बेकार चीज हो गई, कॉस्टली है लेकिन बेकार। आगे बढ़ते हैं। ये होता है ए फूल्स पैराडाइज, 16 नंबर देखते हैं। ए फूल्स पैराडाइज यानी मूर्खों का स्वर्ग, एक वर्ड में है यूटोपिया, मूर्खों का स्वर्ग। व्यर्थ की ऊंची आशाएं करना, जैसे हम कह सकते हैं ख्याली पुलाव पकाने वाला, तो वैसे ही है। इफ यू थिंक, यदि तुम सोचते हो, यू विल बिकम ए मिलियनर्स ऑल ऑफ ए सडन, यू आर लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज, यदि तुम सोचते हो तुम मिलेनियर हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे, लखपति हो जाओगे, ठीक है, और अचानक से हो जाओगे, इसका मतलब तुम मूर्खों के स्वर्ग में हो, यानी यूटोपिया। एक वर्ड में आपको याद होना चाहिए, यूटोपिया आ सकता है और ए फूल्स पैराडाइज। आगे बढ़ते हैं। ए फेदर्स इन लव, सॉरी, ए फेदर इन वंस कैप, अपूर्व सफलता, डिस्ट्रक्शन, अपूर्व सफलता, बाई डिफेटिंग वेस्ट इंडीज इन द गेम ऑफ क्रिकेट, यानी क्रिकेट के गेम में वेस्ट इंडीज को हरा के इंडिया एडेड ए फेदर इन हर कैप, और इंडिया ने क्या किया, अपने ये फ्रेजल है, एक अपूर्व सफलता हासिल की। आगे बढ़ते हैं। ए मैन ऑफ लेटर्स, यानी विद्वान, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाज ए मैन ऑफ लेटर्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक विद्वान व्यक्ति थे। इसका मतलब होता है ए फेमस ऑथर और राइटर। आगे बढ़ते हैं। ए हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब होता है बहुत ही डिफिकल्ट वर्क, कठिन कार्य। ए मोहन एंड सोहन आर ऑन वेरी बैड टर्म्स दीज डेज, टू मेक देम फ्रेंड्स अगेन इज हार्ड नट टू क्रैक, यानी मोहन और सोहन के बीच में बहुत ही इसमें कट्टर दुश्मनी है, अब उनको एक करना बहुत ही कठिन कार्य है। आगे बढ़ते हैं। ए लाइन शेयर, इसका मतलब होता है एक बहुत बड़ा भाग, जैसे इसका मतलब ये हुआ द ऑनर ऑफ द फैक्ट्री ऑलवेज टेक्स अवे द लाइन शेयर ऑफ द एनुअल प्रॉफिट्स, यानी जो फैक्ट्री का मालिक है उसकी जो वार्षिक लाभांश है तो उसमें उसका बहुत बड़ा शेयर होता है। अब देखिए ये है ए बोन ऑफ कंटेंशन, 24 नंबर आप देखते हैं। केसेस ऑफ डिस्प्यूट्स, विवाद की जड़, इसके पहले हमने आपको इसके बारे में बताया था, एन एपिल ऑफ डिस्कार्ड, तो एन एपिल ऑफ डिस्कार्ड, ये बोन ऑफ कंटेंशन, केसेस ऑफ डिस्प्यूट, विवाद की जड़, वो कश्मीर और पाकिस्तान वाला। ये देखिए अगेन वही लिखा है, कश्मीर इज ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर डील, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमसे मिस हो गया है, एग्जाम में आया भी था। इसका मतलब हुआ फेयर वर्जन, इसका मतलब क्या हुआ, ही इज सो डिसऑनेस्ट, वो इतना बेईमान है, दैट वी कैन नॉट एक्सेप्ट ए स्क्वायर डील फ्रॉम हिम, कि अगर वो सच का व्यापार भी करे फिर भी हम उस पर यकीन नहीं करते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।